Hello, hi student, this is Priya Mahajan, your maths tutor, and once again I welcome you all on my wonderful channel Vidyalay. So, जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स के बारे में, राइट? एंड हमने उसके बेसिस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करे थे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी टॉपिक के बेस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. So let's get start with the session and the topic is, yes, we know that it's irrational number. तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो हम करने वाले हैं वो क्या है? फाइंड अ रैशनल एंड अ इरेशनल नंबर लाइन बिटवीन 0.25 एंड 0.32. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? दो नंबर दिए हुए 0.25 और 0.32. हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर फाइंड करना. ठीक है, बहुत इजी है. रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें इन दोनों के बीच वाला जब नंबर चाहिए तो हमें पता है कि हम क्या कर लेते हैं, इसका मीन फाइंड कर लेंगे. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब मैंने ऐड करा, मीन पता क्या आता है कि मतलब एवरेज निकालना है. तो मीन कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों को ऐड करा, डिवाइड करेंगे 2 के साथ. तो 2 के साथ डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास आया वो क्या आया? 0.285. ठीक है, सो दोनों को देखो ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0.25 प्लस 0.32. इन दोनों को ऐड करें तो क्या बन गया? 0.57. इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 0.285. गॉट इट? सो ये 0.285 मेरे पास क्या आ गया? रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर तो हमने फाइंड कर लिया. अब बात करते हैं कि इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे. सो देखो, अभी इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इरेशनल नंबर हमें पता है कि अगर मैं जैसे हमें फाइंड करना है इरेशनल नंबर इन दो गिवन नंबर्स के बीच में, है ना? अब इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? अब मुझे ये प्रॉपर्टी हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस करी थी कि अगर हम एक रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो हमारे पास जो नया नंबर बनेगा वो भी इरेशनल होता है. ठीक है, मतलब मेरे पास देखो यहाँ पे क्या है, मुझे पता है ये तो रैशनल है, ये भी रैशनल है. अगर मैं ये वाला रैशनल नंबर लेती हूँ और इसमें मैं कोई इरेशनल नंबर ऐड करती हूँ, बट वो इरेशनल नंबर इस तरह से ऐड करना है ताकि वो 0.32 से बड़ा ना बन जाए नंबर. ठीक है, सो इस तरह से इरेशनल नंबर इसमें ऐड करा सो दैट ये नंबर बड़ा ना बन जाए. तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा? तो वो देखो, मैंने इरेशनल नंबर जैसे लिया, अब मैंने कंडीशन आपको बताई थी कि वो नंबर 0.25 से तो बड़ा हो बट 0.32 से लेस हो. ओके, तो यहाँ पे बीच में एक जीरो आनी थी तो वो मैंने ले लिया 0.033333 अप टू सो ऑन. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करा? 0.25 में ऐड करा 0.03333 अप टू सो ऑन. ये इरेशनल नंबर एक ऐड करा. अब ये क्या हो गया? रैशनल नंबर. ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर. हमें पता है रैशनल में जब इरेशनल को ऐड करा तो क्या बन जाएगा? एक अगेन एक इरेशनल नंबर आ जाएगा. सो दैट मीन्स हमारे पास आंसर क्या आ गया? इरेशनल नंबर क्या आ गया? 0.283333 अप टू सोन. सो ये था हमारा क्वेश्चन, किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे. क्लियर है? रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमने दोनों का मीन फाइंड करा एंड इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें पता था कि अगर मैं एक रैशनल में इरेशनल नंबर ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास जो नंबर बनेगा वो इरेशनल बनेगा. सो मैंने इन दोनों के बीच वाला कोई भी इरेशनल नंबर लिया सो दैट ये 0.32 से एक्सीड ना करे. मैंने ऐड करा 0.25 में और आंसर आ गया जो कि रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर था. क्लियर टू ऑल? ओके, वंडरफुल. अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है. चेक वेदर टू वेट चेक वेदर 2√45 प्लस 3√20 स्टेटमेंट क्या है? 2√45 plus 3 square root of 20 dividing 2 square root of 5 on simplification gives a rational or rational number. अब हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये इरेशनल नंबर देगी या रैशनल नंबर. अब सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं. तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखो मैं क्या करती हूँ, 45 और 20 को ब्रेक कर सकते हैं. तो मुझे पता है कि मैं 45 को किस तरह से लिख सकती हूँ, 9 इंटू 5 इज 45. सो मैंने इसको लिख दिया 9 इंटू 5. ठीक है, प्लस
और 20 भी 4 into 5 हो गया, तो 20 को मैंने ब्रेक कर दिया 4 into 5 में। अब आप कह रहे होगे कि 9 को क्यों नहीं ब्रेक करा, 9 को भी तो 3 into 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट लेना है तो मुझे पता है 9 का स्क्वायर रूट तो मैं ले लूंगी तो वो 3 आ जाएगा, ठीक है। हमें स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट पता है, तो इसलिए मैंने इसको ब्रेक नहीं करा। हम ब्रेक भी कर लेंगे तब भी वो 3 ही आंसर आने वाला है, ठीक है। आप ब्रेक कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। सो डिनोमिनेटर में वैसे का वैसे रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया था स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3। 5 का स्क्वायर रूट वो वैसे का वैसे आ गया, प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। गॉट इट। डिवाइडिंग 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ गया, 2 into 3 is 6, 6 root 5 plus 3 into 2 is 6, 6 root 5 dividing 2 root 5। क्लियर। कोई भी डाउट हो किसी भी स्टेप में आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। अब 2 टाइम्स मेरे पास क्या आ गया 6 root 5, सो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 into 6 root 5। यस, वेरी गुड। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 into 6 root 5 ऑलरेडी था, रूट 5 कैंसिल, रूट 2 कैंसिल, सो मेरे पास नंबर क्या गया 6। अब बताओ 6 इज अ रैशनल और इरेशनल? यस, डेफिनेटली इट्स अ रैशनल। सो दैट मीन्स जब मैं इसको नंबर को, जो गिवन नंबर है, इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 6 आया, वो क्या है, रैशनल नंबर। क्लियर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर देखो अपने पेपर में यहाँ तक सॉल्व कर लिया ना स्टूडेंट्स, आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। एंड फाइनल आंसर में इसको स्पेसिफिकेशन के साथ अकेला 6 निकाल दोगे तो नहीं मिलेंगे, लिखोगे कि ये 6 इज रैशनल नंबर, तो हाफ मार्क्स अंदर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपके पेपर में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया है। अब इस क्वेश्चन पे आपने थोड़ा सा ध्यान इस तरह से देना है। ये स्टेटमेंट देखो, हमें स्टेटमेंट में क्या दिया है कि रूट 2 इररेशनल हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, 5 + 3√2 इज इररेशनल। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन है ना पेपर में आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। अब आपके अगर 2 मार्क्स में आएगा तो आपको भी इतना ज्यादा स्पेसिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, बट 4 मार्क्स में आए तो स्पेसिफिकेशन भी देनी पड़ेगी। तो मैं इसी बेस के मैं 2 क्वेश्चन लूंगी। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हम यूज करेंगे 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, वो स्टेप्स अब तब फॉलो करोगे अगर यही वाला क्वेश्चन आपके पेपर में 4 मार्क्स में आ जाए। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 2 मार्क्स के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये दिया है कि रूट 2 जो है वो क्या है, इररेशनल नंबर है। और मुझे प्रूव कराना कि 5 + 3√2 इररेशनल है। अब यहाँ पे रूट 2 तो इररेशनल है, रूट 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और हमें पता है कि अगर एक रैशनल नंबर को इररेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आंसर बनेगा वो क्या होता है, इररेशनल नंबर बनता है। सो दैट मीन्स यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्योंकि 3 रैशनल था तो रूट 2 इरेशनल हमें दिए, तो 3√2 क्या बन गया, इरेशनल बन गया, ठीक है। अब 3√2 इरेशनल है और हमें ये भी पता है कि रैशनल में अगर इरेशनल ऐड कर दिया तो भी आंसर रैशनल आएगा, राइट। और 5 रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि 5 रैशनल नंबर है, उसमें 3√2 ऐड करा जो कि इरेशनल नंबर है, तो मेरे पास यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि 5 + 3√2 भी क्या बन जाएगा, मेरे पास इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो ये था बस, हमने 2 थ्योरम्स यहाँ पे यूज करी। कौन कौन सी, पहली थ्योरम हमने यूज करी कि एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इरेशनल आएगा। सेकेंड हमने यूज करी कि अगर रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो भी आंसर इरेशनल नंबर आएगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने यूज करी और हमने फाइनल आंसर निकाल दिया। कुछ नहीं करा, बस हमने थ्योरम से लिखी है जस्ट, है ना। तो ये 2 मार्क्स के लिए हमने इस तरह से करना है। अब डिस्कस करते हैं कि अगर पेपर में यही क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाए तो इस तरह से करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, बट कंप्लीट नहीं मिलेंगे। स्टेप मार्किंग होती है तो आपके मार्क्स कुछ डिडक्ट होंगे, ठीक है। सो हम देखते हैं 4 मार्क्स में किस तरह से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो 4 मार्क्स के अटेम्प्ट के लिए देखो हमारे पास सेम वैसे क्वेश्चन लिया, यहाँ पे हमें क्या दिया, रूट 5 इरेशनल नंबर दिया है, हमें प्रूव करना है
2√5 माइनस 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने ना इसको ऑपोजिट लेट कर लिया। मैं सपोज कर रही हूँ कि ये जो 2√5 माइनस 3 है ना, ये क्या है, रैशनल है। इरेशनल हमें प्रूव कराना, बट मैं ले रही हूँ नहीं, ये तो रैशनल है। अब अगर रैशनल है तो हमें पता है रैशनल नंबर किस तरह से लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर क्यू क्या होता है, नॉन जीरो, एंड पी एंड क्यू इंटीजर्स होते हैं। सो क्या करा मैंने, जो जिसको मैंने गिवन नंबर को लेट करा था कि रैशनल है, इसको रैशनल है तो रैशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया पी बाई क्यू की फॉर्म में, जिसमें क्या बताया मैंने, पी और क्यू दोनों करेंगे इंटीजर्स और क्यू करेगा नॉन जीरो। क्लियर हो गया ना। अब आ गया नेक्स्ट, यहां से मैंने इसको सिंप्लीफाई करा तो मैंने वैल्यू निकाल दी √5 की। तो √5 की वैल्यू क्या है, p प्लस 3q डिवाइडिंग 2q। ये आ गई मेरे पास √5 की वैल्यू, राइट। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया था कि p और q इंटीजर्स है। अगर p और q इंटीजर है तो इंटीजर में एक इंटीजर ऐड करेंगे तब भी इंटीजर बनेगा, उस इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तब भी इंटीजर ही बनेगा, है ना। जैसे मैं लेके चलती हूँ 3 में 2 ऐड करा तो 5 बन गया। अगर मैं मान लो 5 में मैं 5 ऐड कर रही हूँ तब भी तो आंसर इंटीजर ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि ये जो नंबर है ना, ये मेरे पास क्या आ गया, हाँ जी इंटीजर है। बट ये किस तरह से आ गया, इसको मैं अब 1 को, ये इंटीजर को मैं रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकती हूँ, है ना। सो ये भी क्या बन जाएगा, मेरे पास एक रैशनल नंबर बन जाएगा। अब ये देखो अगर ये राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है मेरे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इसके अकॉर्डिंग है, तो फिर रैशनल नंबर ही होनी चाहिए। सो यहां से तो मेरा निकल गया कि √5 रैशनल है ना। बट यहां देखो कि स्टेटमेंट में तो मुझे दिया था कि √5 इरेशनल है। सो इसका मतलब क्या होगा, जो हमने सपोज करा था कि 2√5 माइनस 3 रैशनल नंबर है, वो हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी। सो दैट मीन्स, क्योंकि इससे हमारे पास आ गया कि √5 रैशनल है, बट हमें पता है गिवन है स्टेटमेंट में कि √5 रैशनल है, तो इसका मतलब जो हमने सपोज करा था ना, वो हमने रॉन्ग सपोज करा था। तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अजम्पशन हमने करी थी कि रैशनल है, इसका मतलब इसके ऑपोजिट वाला दैट इज, ये क्या हो गया, इरैशनल हो गया। सो इस तरह से अपने पेपर में इसको प्रूव करना है 4 मार्क्स में अगर आ जाए तो। ठीक है, क्लियर हो गया ये, यस, ओके वंडरफुल। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हम अगर क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे तो हमने ले लिया कि ये √5 क्या है, इरैशनल है, और हमने इसी के बेसिस पे प्रूव कर दिया कि 2√5 माइनस 3 क्या होगा, यस क्या होगा, इरैशनल। ठीक है, अब ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब अगर पेपर में आपका आ जाए क्वेश्चन कि प्रूव करो √5, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, √2 √3 √5 इसमें से कुछ भी है, तो प्रूव करो कि √5 क्या है, इरैशनल नंबर है। तो वो कैसे करोगे, सोचो थोड़ा सा, वो कैसे करेंगे। अगर √5 का पेपर में आ गया कि √5 प्रूव करवाना हमें इरैशनल नंबर है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, यस। चलो अब हम यही डिस्कस करते हैं। तो उसमें भी हम यही, आपको पता है यही कॉन्सेप्ट लगा लूंगी मैं कि उसका मैं ऑपोजिट ले लूंगी। तो देखो अगर हम यही प्रूव करते हैं, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें प्रूव करना है √5 क्या है, इरैशनल नंबर। जैसे हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ऑपोजिट अपने सपोज करा था ना कि ये रैशनल है, यहाँ पे भी मैं ऐसे सपोज कर लेता हूँ। तो लेट कर लिया √5 इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो मैंने इसको सपोज कर लिया रैशनल नंबर है। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर से हम, इसका मतलब क्या होगा, √5 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पी बाई क्यू किस तरह से ले रही हूँ, को प्राइम, मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वेयर P and Q are co-primes। को-प्राइम्स का मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट इज इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 होता है। ये मतलब होता है को-प्राइम का, ठीक है। को-प्राइम इंटीजर्स है, और Q क्या रहेंगे, Q तो हमेशा पता ही है, वो तो नॉन जीरो ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करती हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग both sides, what we got, we get √5 का स्क्वायर करा तो वो क्या आ गया, √5 p स्क्वायर डिवाइडिंग q स्क्वायर, और इसको सॉल्व करा तो p स्क्वायर क्या आ गया, 5 टाइम्स, यस p स्क्वायर क्या आ गया 5 टाइम्स q स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे p क्या आ गया, 5 टाइम्स q स्क्वायर आ गया। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया,
इसका मतलब क्या आ गया, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या कि पी स्क्वायर क्या 5 से डिविजिबल है। अब क्योंकि पी स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, पी स्क्वायर क्योंकि डिविजिबल है 5 से, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो पी बी क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से। अगर पी स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो पी भी डिविजिबल होगा 5 से। इसका मतलब क्या है कि मैं पी को लिख सकती हूँ कि लेट कर सकती हूँ कि लेट पी को मैंने ले लिया 5 टाइम्स कोई और नंबर में भी आर ले लो, चलो ठीक है, पी आर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब पी क्या आ गया, 5 आर के इक्वल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे पी स्क्वायर करा तो वो मेरे पास क्या आ गया, पी स्क्वायर आ गया 25 आर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से पी स्क्वायर क्या था मेरे पास, 5 क्यू स्क्वायर के, यहाँ से पी स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया 25 आर स्क्वायर। इन दोनों को मैं इक्वेट कर रही हूँ 1 और 2 को, इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो क्या आ गया मेरे पास, वी गॉट 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 25 आर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई ना। इससे मेरे पास क्या आ गया कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 आर स्क्वायर, राइट। यहां से मेरे पास क्या आ गया, जैसे क्यू पी स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर से आया, तो पी स्क्वायर हमने बोला था डिविजिबल है 5 से, तो यहाँ पे क्या मतलब होगा कि क्यू भी क्या है, क्यू स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, क्यू स्क्वायर भी डिविजिबल हो गया 5 से, और इससे हम कह सकते हैं कि क्यू भी डिविजिबल हो गया 5 से। अब P भी 5 से डिविजिबल है, Q भी 5 से डिविजिबल है, बट हमने तो सपोज करा था कि P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 1 रहेगा, इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इससे तो अगर हमारे पास ये डिविजिबल हो गए 5 से, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ये तो को प्राइम नहीं है, बट हमने तो सपोज करा था कि को प्राइम है। सो दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टिंग, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट P एंड Q आर को प्राइम। अब यहाँ पे भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, मतलब जो हमने सपोज करा था कि वो हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। सो दैट मीन्स उसके ऑपोजिट वाला, ऑपोजिट क्या था, हमने सपोज करा था √5 फ्रैक्शनल है, √5 फ्रैक्शनल को लेके चले ना, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे कि जो हमने लिया था P और Q प्राइम को प्राइम, यहाँ पे तो आ गया कि उनका कॉमन फैक्टर 5 है, तो को प्राइम मतलब ये प्रूव नहीं करा कि को प्राइम है, ऑपोजिट प्रूव कर रहा है ये, तो मतलब हमने कुछ गलत लेट करा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो √5 इज ए रैशनल नंबर। सो ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट आपके पेपर में 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है, ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो इसको बहुत ही ध्यान से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके इस चैप्टर में मान लो पेपर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो डेफिनेटली फिर यही आने वाला है आपके पेपर में कि √5 को प्रूव करो, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, फिर डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में यही आएगा, ठीक है। तो अपने बहुत ध्यान से इसको समझना है, तो कैसे करना है कैसे नहीं। हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में ऑपोजिट उसका लेट कर लेते हैं कि नहीं ये तो रैशनल है, तो फिर रैशनल में प्रॉपर्टी इस तरह से लगा दे कि ये P/Q की फॉर्म में लिख दिया, जिसमें ये को प्राइम है। आगे चलते गए सॉल्व करा तो मेरे पास यहाँ पे सॉल्व करने से आ गया कि P और Q को प्राइम नहीं है, जिससे हमारी सपोजिशन हो गई रॉन्ग। सो दैट मीन्स ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। क्लियर हो गया सबको? Very good. Okay, wonderful. So yes, with this, we're ending the session now. Bye-bye. Take care. Have a great day.